तो ये जो कहानी है ये आरव नाम के एक आदमी की है या फिर बोलूँ तो ये आरव नाम के एक लड़के की है जिसने अपनी कहानी शेयर करी है। ये कहते हैं कि इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिनका नाम निशा था। निशा और आरव एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे और काफ़ी अच्छे से चल रहा था। ये दोनों की मुलाकात एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हुई थी जहाँ पर ये दोनों ही पढ़ने जाते थे। इनकी उम्र उस समय में लगभग 26-27 साल की होगी। अब होता ये है कि आरव और निशा एक दूसरे से प्यार तो करते थे। इन दोनों के बीच में हर वो संबंध बना जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में बनता है। बट होता ये है कि आरव जो है वो निशा को बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि आरव जो है वो निशा को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन निशा फ़ोन उठा भी नहीं रही थी। धीरे धीरे करके उनका जो इंतज़ार था वो फिक्र में बदलता जा रहा था। वो ये सोच रहे थे कि आखिर निशा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अब वो इंतज़ार जो है वो लंबा खिंच गया। 24 घंटे हो चुके थे, निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब वो पढ़ने के लिए गया, तो उसने देखा कि निशा वहाँ पर भी नहीं है। अब थोड़ा फ़िक्र और बढ़ गया। उसके 2 दिन बाद उसने देखा कि इंस्टाग्राम पे निशा ऑनलाइन आई है, लेकिन उसने आरव के मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। फिर करीब 6-7 दिन बाद निशा एक बार फिर से आ जाती हैं और वो आरव से बात करती हैं, बताती हैं कि वो कहाँ पर थी और आरव मान भी लेते हैं। आरव की सिर्फ फ़िक्र इतनी थी कि निशा ठीक है या नहीं है। अब होता ये है कि धीरे-धीरे करके ज़िंदगी उसी तरह से पटरी पे वापस आती है। लेकिन आरव एक चीज़ नोटिस करते हैं कि निशा पहले की तरह उनको समय नहीं दे रही थी। निशा पहले की तरह उनसे बात नहीं कर रही थी और निशा ऑनलाइन भी आती है। मतलब वो इंस्टाग्राम पे दिखता था कि वो ऑनलाइन आती हैं, लेकिन वो बात नहीं करती हैं। अब हुआ यूँ कि एक समय जो है, निशा ने बोला कि आरव मेरे को ना घर जाना है कुछ काम से, तो शायद मैं कल आऊँगी भी नहीं और शायद मैं तुम्हें मैसेज या फ़ोन भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत काम रहेगा। आरव कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आरव को ना कई सारी बातें खटक रही थी, क्योंकि उनके कई सारे दोस्त ऐसे थे, जिसने बोला था कि एक दोस्त ऐसा था जिसने बताया था कि निशा को उन्होंने किसी लड़के के साथ देखा। तो कहीं न कहीं आरव के दिमाग में एक चीज़ चढ़ गई थी। लेकिन आरव निशा पे भरोसा भी करते थे और वो ये चाहते भी नहीं थे कि ये चीज़ अगर मैं निशा से पूछूँ तो कहीं उसको बुरा ना लग जाए। तो वो डिसाइड करते हैं कि आज वो निशा का पीछा करेंगे। पीछा मतलब वैसा पीछा नहीं करने का, मतलब कि वो देखेंगे कि निशा यहाँ से घर जा रही है या कहाँ जा रही है। तो निशा जैसे ही घर की तरफ बढ़ती है तो आरव जो है पीछे-पीछे चलने लग जाते हैं, छुप के। वो देखता है कि बीच में ना एक गाड़ी आई है। ये गाड़ी के अंदर ना एक बंदा उतरा और ये जब लड़का ये उतरा ना, इसने निशा को जाते ही गले लगा लिया और निशा ने भी उसको गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को वहीं पर गालों पे किस किया। आरव का ये देखते ही ना ज़मीन थोड़ी-सी हिल गई कि भाई ये हो क्या रहा है? लेकिन फिर भी आरव ने अपने आप को सँभाला। उसने सोचा कि कहीं ये कि इसका कज़न ना हो, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। निशा गाड़ी में बैठती है और वो जाती है। आरव भी अपनी बाइक पे था, तो वो बाइक निकालता है और जाता है उनके पीछे। वो देखता है कि निशा और वो लड़का एक ओयो रूम के बाहर रुके हैं, एक होटल के बाहर। दोनों के दोनों अंदर गए हैं। अब वो भी जाता है। अब देखता है कि वो जा कहाँ रही है। तभी जो है आरव जो है निशा को फ़ोन करता है और पूछता है कि यार तुम कहाँ पे हो? इस टाइम निशा फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि यार मैंने बताया तो था मैं घर पे हूँ और मैं कहीं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ मम्मी-पापा के साथ, तो मैं थोड़ा ना बिज़ी रहूँगी। वो कहता है कि ठीक है। आरव वहीं पर बाइक लगाता है और वहीं पर रुक जाता है। वो रात भर वहीं रुका रहता है और उसके ना साँसें ऊपर-नीचे हो रही थी, धड़कनें तेज़ हो रही थी, क्योंकि उसको पता था जिस होटल में वो गई है उस होटल में होता क्या है। निशा बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो जो है वो निशा को कन्फ्रंट करता है। तब उसको पता चलता है कि निशा जिस आदमी के साथ गई है वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फिर से एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन निशा ने उसको बताया नहीं। वो उस लड़के के साथ भी थी और आरव के साथ भी थी।